नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और कल तक जो तमाम सपोर्ट बताए जा रहे थे बाजार ने आज उनको भी तोड़ दिया है। और अब आज 22,600 का भी लेवल टूटता हुआ दिखाई दिया। 22,540 ये आज का इंट्राडे लो देखने को मिल रहा है। आज फिर आधा फीसद से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अगर जो इंट्राडे लो है वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर है, लेकिन अभी भी 110 अंक नीचे निफ्टी 22,594 का लेवल देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल से अगर हम देखें तो करीब 50-55 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो वो भी जो है कई पूरी तरीके से बियर की गिरफ्त में कामकाज करता हुआ 1673 शेयर ऐसे हैं इस समय एनएससी पर जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं, और महज 766 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। ये गिरावट और कितनी गहराएगी, क्या कहीं ना कहीं चुनावी नतीजों को लेकर के बाजार के मन में आशंका है, और इस आशंका के चलते और कितना दबाव देखने को मिल सकता है, किन लेवल्स पर एंट्री करनी चाहिए, क्या अभी खरीदारी, गिरावट क्या खरीदारी का मौका भी बन सकती है, इन तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे हम अगले 1 घंटे में। साथ ही साथ खबरों वाले शेयरों पर भी बातचीत होगी। बजिंग स्टॉक्स में वाह क्या आईपीओ है में आज हमने एक अच्छी लिस्टिंग देखी इस गिरावट के माहौल में, और आखिर में चुन चुन के का सेगमेंट तो हमारा होगा ही। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ, आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। और अब हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं नितलेश पावस्कर जी, तकनीकी रूप से बाजार को पढ़ते देखते समझते हैं और काफ़ी लंबे अरसे बाद जो है ये मनी नाइन के मंच पे आ रहे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत, और उम्मीद करते हैं अब आपका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक होगा नितलेश जी, लेकिन बाजार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या कैसे देख रहे हैं, कभी क्या करना चाहिए? देखो पहले तो सबको गुड आफ्टरनून। और काफी दिनों के बाद मैं शो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मनी नाइन के व्यूअर्स थे, वो कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछते थे, तो मैं उनको कभी ना कभी व्हाट्सएप के ऊपर अपडेट दे देता था। तो अभी के लिए मार्केट में एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आगे इवेंट है, इवेंट में क्या नतीजे आएंगे थोड़ा सा डाउटफुल है। हम लोगों ने 23,000 के आसपास इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, लेकिन जैसे जैसे 22,600 22,670 ये लेवल्स हमें देखने को मिले, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट किया है। तो अभी के लिए अगर हम लोग इंडेक्स में लेवल देखेंगे तो 22,480 22,450 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जहां से जो प्रीवियस रैली स्टार्ट हुई थी, और एक टॉप अगर उसको हम लोग फिबो के हिसाब से कंसिडर करते हैं तो 0.5 का जो लेवल है, उसी लेवल के आसपास अभी मार्केट क्या करेगा, वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव में जाना चाहिए। तो हम लोग अभी इलेक्शन के लिए कोई भी प्लान नहीं लेके चल गए। हम लोग जो पोजीशंस बनाएंगे वो इलेक्शन के बाद पोजीशंस बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी जो वोलेटिलिटी मार्केट में वो काफी ज्यादा है। अगर समझो मार्केट में बीजेपी की सीट आती है और मार्केट यहाँ पे एक हायर मोमेंटम दिखाता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें। अगर मार्केट कुछ डीप दिखाता है और बढ़िया डीप दिखाता है, जैसे कि 10-12% का अगर एक डीप दिखाता है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे। वेट एंड वॉच करने का अभी मूड है, कुछ ना करे। कभी कभी कुछ ना करना भी मार्केट में अच्छा होता है। आप साइड लाइन रहो, जिसको जो करना है वो करने दीजिए, नेक्स्ट मोमेंट आपको करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए वेट एंड वॉच करें, मार्केट में बड़े स्पाइक्स आने की चांसेस ज्यादा है। अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें। प्रॉफिट है तो 50-60% थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट को क्या करें, लॉक करने की कोशिश करें। चलिए, तो लगातार 5वें दिन गिरावट, और लगातार सभी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच, अभी थोड़ा सा दूरी बना करके चले। जहाँ पर अच्छे मुनाफे मिल रहे हैं उस पर कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा करके मुनाफा अपना बुक करें, ताकि कैश आपके पास रहे। और कोई भी गिरावट अगर बड़ी होती है, जो कि थोड़ा बहुत पिछले 4-5 दिनों में करेक्शन हमने देखा है और गहराता है, तो वो आप एंट्री वहाँ पर ले सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी के साथ कामकाज करना है। और बड़ी संख्या में नितेश जी आपसे सवाल पूछने के लिए, और ख़ासतौर से बाजार जिस तरह गिर रहा है, दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही अपने सवाल काफ़ी भेजे हुए हैं। अरविंद जी कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर और नितलेश सर। नमस्कार अरविंद जी आपको। इनका सवाल है आईआरबी इंफ्रा को लेकर के, 73 के भाव पर इन्होंने ले रखे हैं 200 शेयर। मऊ कर्माकर जी का भी सवाल जो है आईआरबी इंफ्रा पर है, इन्होंने 74 पर ले रखे हैं, 73-74। और भी बहुत सारे सवाल हैं आज आईआरबी इंफ्रा पर। आईआरबी इंफ्रा पे आज असल में खबर भी है, और शेयर बुरी तरह टूटा है। खबर ये है कि बड़ी ब्लॉक डील हुई है कंपनी के अंदर, और ये ब्लॉक डील हुई है करीब 1512 करोड़ के आसपास रुपए में हुई है ये डील। इसमें आईआरबी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और दीपाली वीरेन माहेश्कर ने हिस्सा बेचा है, और ये हिस्सा बेचा गया है ठीक ठाक डिस्काउंट पे, 13.3% डिस्काउंट पर यह हिस्सा बेचा गया है। आपको बता दें ब्लॉक डील के जरिए, और इस ब्लॉक डील में जेफरीज और सीएलएस से ये ब्रोकर बताए जा रहे हैं
तो 180 दिन का लॉक इन होगा। और आज इस शेयर के अंदर हम देख रहे हैं अब 8% से ज़्यादा की गिरावट अभी देखने को मिल रही है। हालांकि शुरू में हमने देखा था कि जो है ज़्यादा गिरावट, ये 10% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी भी 8.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। आईआरबी इंफ्रा काफ़ी शानदार रैली रही, पर ये हिस्सा बिक्री की खबर से आज बड़ी गिरावट है। सर, क्या करना चाहिए जिन लोगों ने 73, 74, 75 पे ले रखे हैं? देखो आईआरबी इंफ्रा में अगर हम लोग देखेंगे तो अभी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और वो जो कैंडल है, आज का कैंडल का लो 63 64 एक इम्पोर्टेंट एरिया होगा। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन दे देता है तो मार्केट में एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक को मैंने भी रिकमेंड किया था 50 के आसपास, और कुछ 70 प्लस के टारगेट थे। वो एक बार हिट हो के मार्केट ने एक फेक आउट दिखा के मार्केट फिर से एक डाउनसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। तो आज का लो आपके लिए क्या होगा, क्रूशियल होगा। आज का जो लो है आप उस लो के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, लेकिन लोअर लेवल में कुछ मिलता है तो वहां पे जरूर ऐड करने की कोशिश करेंगे। वो लेवल्स में जल्दी अपडेट करूंगा अगर वो आने वाले शो में आए के ऊपर कुछ ये मिलता है तो। स्टॉक में ऊपर में जब तक स्टॉक फिर से 73, मतलब आपका जो बाइंग प्राइस है उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक कोई भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस अभी के लिए नहीं बनानी चाहिए। जो लॉन्ग है वो 64 का एक स्टॉप लॉस बना के होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस। ठीक, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये हैं तुषार पॉल चौधरी जी, और ये कह रहे हैं कि ये कोलकाता से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इनका सवाल है, मझगांव डॉक में इन्होंने 2850 पे एंट्री ली हुई है, और एचएल में इन्होंने ली हुई है 4065 पे। दोनों ही डिफेंस के क्षेत्र के शेयर, और दोनों में ही अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। मझगांव डॉक पे भी अगर हम देखें तो 3300 के आसपास चल रहा है। यहाँ जो है इनको अच्छा मुनाफा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 500 रुपये पर शेयर का मुनाफा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2800 पे इन्होंने लिए हुए हैं। वहीं अगर हम एचएल की बात करें तो एचएल में भी हम इनकी खरीद 4000 के आसपास की है। आज 1% नीचे ज़रूर है, लेकिन शेयर का भाव 5004 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर भी इनको 1000 रुपये पर शेयर जो है मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये मुनाफा एक बार के लिए बुक करना चाहिए, या डिफेंस क्षेत्रों में अभी बने रहना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों की बेट जो है वो चुनावी नतीजों को लेकर के पीएसयू शेयरों में लोगों ने लगाई हुई है। देखो मैं पहले एचएल के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। देखो यहाँ पे एक कैंडल बना था 24 मई को, और उसके बाद स्टॉक ने उसी रेंज में क्या करा है, कंसोलिडेट करा है। साथ साथ 5000 का एक राउंड नंबर है, अगर इस लेवल के नीचे चला जाता है तो आपको पोजीशंस कट करनी पड़ेगी। 4980 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, कुछ क्लाइंटों की पोजीशन शॉर्ट हो सकती है। मैंने 5300 5320 के आसपास कुछ शॉर्ट पोजीशंस रेकमेंड की थी, तो वो शायद पोजीशंस ओपन रह सकती है कुछ क्लाइंटों की। तो 4980 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस लेवल के नीचे जाएगा तो एक बार के लिए हल्के हो जाइए। स्टॉक अच्छा है, लोअर लेवल पे मिलता है तो फिर से आप क्या कर सकते हो, स्टॉक में एंटर कर सकते हो। दूसरा है मजगा डॉक। देखो हम लोगों ने काफी बार स्टॉक्स में देखा है कि पिछला स्विंग क्रॉस करने के बाद लोग मोमेंटम में आके बाय करने की कोशिश करते हैं, और कल का जो कैंडल है वही इंडिकेट कर रहा है कि एक सडन बाइंग अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखता हूँ कि एक ट्रैपिंग जरिए के हिसाब से। तो आपका जो लेवल है, आपके लेवल के हिसाब से अच्छा खासा स्टॉक आपने लिया है तो 3250, मतलब आज का जो कैंडल बना है डोजी कैंडल है, उसका लो अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो स्टॉक में शार्प डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। करेक्शन मूवमेंट इसमें स्टॉक में स्टार्ट हो सकती है, तो आप 3250 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और इस स्टॉक से थोड़ा सा अभी के लिए क्या करें, रुक जाइए, लोअर लेवल में फिर से री एंटर कर सकते हैं। स्टॉक काफी बढ़िया है। जी, चलिए, तो इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रमोद भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी को नमस्कार। सर जी नमस्कार। नमस्कार कैसे हैं प्रमोद जी? आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर। बहुत बहुत बढ़िया सर, दिल्ली से बोल रहा हूँ। चलिए, दिल्ली से ही बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गर्मी से काफ़ी दिक्कत हो रही होगी आपको इस समय। बहुत गर्मी है सर, बहुत गर्मी है। गर्मी बहुत ज़बरदस्त है। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास टाटा स्टील के 250 शेयर मैंने लिए थे 173 पे। 170 पे? यस, 173 पे। 173 कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर 2 से 3 महीने तक। 2-3 महीने होल्ड कर सकते हैं। और आज जो है पूरे मेटल पैक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि ये 2 हफ्ते के लो पर शेयर ट्रेड करता हुआ, क्योंकि कंपनी के जो चौथी तिमाही के नतीजे हैं वो काफ़ी ख़राब रहे हैं। 64.6% कंपनी का मुनाफा घटा है,
और ये 555 करोड़ रुपए रहा है। और उसी का असर हम देख रहे हैं कि शेयर पर भी देखने को मिल रहा है और शेयर में आज ठीक ठाक गिरावट, करीब 4.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी चूंकि नज़रिया आपका लंबा नहीं है, पूछते हैं यहाँ पर क्या करना चाहिए। एक तो मेटल पैक का दबाव भी टाटा स्टील में देखने को मिल रहा है और दूसरा चौथी तिमाही के नतीजे सर उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं और कंपनी के मुनाफे में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्या करना चाहिए अभी इन खराब नतीजों के बाद? देखिए, स्टॉक को मैंने भी रिकमेंड किया था निचले लेवल से 120, 140, 180 की टारगेट के लिए। स्टॉक ने ऑलमोस्ट टारगेटेड पे ये 175 के आसपास का हाई लगा है, लेकिन स्टॉक में अभी जो स्ट्रक्चर बना है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग स्ट्रक्चर है। कंपाउंड रिवर्सल पैटर्न है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो चुका है। तो अभी के लिए एक बार के लिए हल्के हो जाइए, स्टॉक अच्छा है। लोअर लेवल पे फिर से क्या कर सकते हैं हम लोग, एंटर कर सकते हैं। तो टाटा स्टील में थोड़ा सा मेरे हिसाब से और पैनिक देखने को मिल सकता है। मेटल मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग जरूर हमें देखने को मिलेगा। हिंदाल्को होगा या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील होगा। हिंदाल्को में भी अगर आप कॉशियसली देख सकते हो कि 700 के नीचे जैसे ही चालू हो जाएगा ट्रेड करना, 3 से 4% का फॉल उसमें भी देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए एग्जिट करें, लोअर लेवल के ऊपर फिर से एंटर कर सकते हैं, या फिर से ये स्टॉक 175 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से स्टॉक में बड़े टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए टाटा स्टील से एग्जिट। अभी के लिए एग्जिट कर लीजिए, ये सलाह निकल करके आती हुई। और इस बीच हिमानी जैन जी का प्रश्न आया है और हिमानी जैन जी का वही प्रश्न है जो आजकल हम लगातार चर्चाओं में देख रहे हैं और वो है पीएसयू के कुछ इन्होंने लिस्ट भेजी है हमें। और उस लिस्ट में जो है कि इनका कहना ये है कि क्या आईआरएफसी, एसजेवीएन, इसके अलावा एनएमडीसी, ये 3 शेयर ये जानना चाह रही हैं कि क्या एंट्री की जा सकती है। इसमें एक शेयर और एनएचपीसी भी अगर हम जोड़ दें तो ये वो शेयर हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। काफ़ी लोगों की पोजीशन है, खासतौर से रिटेल निवेशकों की, और लोग इस समय थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि आखिर में ये जो गिरावट हो रही है कहीं उनका मुनाफा नुकसान में तो नहीं तब्दील हो जाएगा। फ्रेश एंट्री जो लोग करना चाह रहे हैं सर आईआरएफसी, एसजेवीएन, एनएचपीसी में, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, एनएचपीसी को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। एनएचपीसी के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम के साथ चल रहा है। इसको मैं दो तरीके से एंटर करना पसंद करूंगा। अगर गिरावट होती है तो 85 ये लेवल होगा मेरे लिए, 85 से 88 यहाँ पे मैं लेने की कोशिश करूंगा। और दूसरा जो होगा वो होगा 105। 105 के ऊपर सस्टेन होता है तो हम लोग 99 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। दूसरा आईआरएफसी हो गया और एसजेवीएन हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अभी ये जो स्टॉक है वो हॉट पिक की तरह मार्केट में चल रहे हैं और सब लोग इसके ऊपर दाव लगा रहे हैं। अगर बड़ा सेल ऑफ आता है तो स्टॉक में इजीली 40% का करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए वेट करें, करेक्शन में लिया जा सकता है स्टॉक। एनएचपीसी मुझे अच्छा लग रहा है, ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट लिया था उस ब्रेकआउट को अगर स्टॉक रिटेस्ट करता है 85 से लेके 90, 88 इस रेंज में, तो 82 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक। अब चूंकि बात पीएसयू की छिड़ी है तो बड़ी संख्या में दर्शक हमारे जो है वो पीएसयू पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सीएलएसए ने एक रिपोर्ट बनाई है और उनका मानना ये है, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है और चुनावी नतीजों की बातचीत हम कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि अगर मोदी सरकार की वापसी हुई तो उनके जो फेवरेट शेयर हैं, मैं चाहूँगा सर इस पर आप इस ग्राफिक्स पे एक बार नज़र डालें और फिर इन पर आपकी राय भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इस समय पीएसयूज़ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है सवालों की। एनटीपीसी, एनएचपीसी, 2 ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां, ओएनजीसी तेल गैस क्षेत्र से जुड़ी हुई, गैस से आईजीएल और महानगर गैस लिमिटेड, और एक जो है प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई। इन 6 कंपनियों पे सीएलएसए का मानना ये है कि एक अच्छी तेज़ी जो है देखने को मिलेगी अगर सरकार बहुमत में, पूर्ण बहुमत में आती हुई दिखाई दी तो ये तब की स्थिति है। तो क्या अभी चूंकि आपने एनएचपीसी का तो जिक्र कर लिया, लेकिन एनटीपीसी, एमजीएल, आईजीएल, इनमें क्या एंट्री करनी चाहिए अगर जो लोग ये मान रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की वापसी होती है? हालांकि बाजार ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहा है जिस तरीके से लगातार 5वें दिन की गिरावट है। आपकी राय इन शेयरों पर क्या होगी सर, एक एक देखो, करके अगर मैं आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ओएनजीसी को लेना पसंद करूंगा अगर डीप मिलता है। कंडीशन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 210, 220 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट ने एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया था। उस रेंज में अगर ये रिटेस्ट कर देता है तो ओएनजीसी मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा। दूसरा एनटीपीसी। एनटीपीसी में अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा एक करेक्टिव मूवमेंट मुझे एक्सपेक्टेड है और वो आना चाहिए। और अगर ये काउंटर फिर से रिटेस्ट कर देता है ऑलमोस्ट 280 के आसपास, मतलब यहाँ से कुछ करेक्टिव मूवमेंट
25% का, तो वहां पे जरूर लेना चाहिए। देखो स्टॉक अभी के हिसाब से कोई भी सरकार आए, मार्केट में एक करेक्शन पेंडिंग है, वो बीजेपी जीतने के बाद वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, या फिर सीट कम आई तो भी एक पैनिक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, अपने जो लेवल से लेवल के हिसाब से ही हमें लेना चाहिए, वेट करना चाहिए। अच्छे स्टॉक आपको अच्छे भाव के ऊपर देखने को मिल सकता है, तो उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। मैं जाऊंगा ओएनजीसी, एनएचपीसी और एनटीपीसी में थोड़ा सा मेरा वेटेज कम होगा, लेकिन एनएचपीसी और ओएनजीसी में मैं डेफिनेटली जाना पसंद करूंगा। डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, मेरा पसंद कोई भी होल्डिंग नहीं है, क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती एमजीएल और आईजीएल पे क्या व्यू निकल रहा है सर? क्योंकि एमजीएल और ये गैस से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, अभी उन पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्योंकि दोनों ही जो है शेयरों में बीच में काफ़ी काफ़ी हलचल देखने को मिली है, और इस है। चंद को भी हम। एमजीएल में जो ब्रेकआउट आया था, जी। वो ब्रेकआउट आया था तकरीबन 1120 1140 ये लेवल के आसपास। तो हम लोग इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करेंगे, 1140 से लेके 1050, मतलब एक 80 से लेके 90 पॉइंट का एक गैप रखेंगे। उस गैप में अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे लिए रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा, 1000 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि अगर हम लोग बीच में लेंगे ना तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि स्टॉक के ऊपर एक वीकली चार्ट के ऊपर मल्टीपल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन चल रहा है, इसका अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो तेजी से एक डाउन साइड दिखा सकता है। तो धीरे धीरे करके अपने रेंज में स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। जी। और एमजीएल पर सर, महानगर गैस लिमिटेड, यहाँ पे क्या स्थिति दिखाई दे रही एमजीएल है? का ही बोला, आईजीएल का मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ, आईजीएल भी चेक एमजीएल कर में लीजिए। जी जी जी। क्योंकि ये वो शेयर हैं जो कि काफ़ी लोगों के रडार पर रहते हैं, और हमारे पास लगातार सवाल आते हैं, तो कम से कम इन सवालों को अलग से किसी दर्शक का नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी। देखो इस स्टॉक में आईजीएल में मैं ब्रेकआउट के ऊपर जाना पसंद करूंगा। एक स्टॉक अभी इंपॉर्टेंट एरिया जो है 460 470, ये काफी बार रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये 470 के ऊपर निकलता है तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करूंगा, और कंफर्टेबली मैं 510 ये लेवल अगर ये क्रॉस कर देता है तो और क्वांटिटी इसमें बढ़ाऊंगा, 460 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो दो तरीके से मैं इसमें जाना पसंद करूंगा, 470 के ऊपर निकलता है तो भी मेरा स्टॉप लॉस 460 का होगा, और उसके ऊपर 510 निकलता है तो और क्वांटिटी में इसमें क्या करके जाऊंगा, ऐड करके जाऊंगा। ठीक। तो एक बार जरा फिर से ग्राफिक्स ले आइए, जरा फटाफट दिखा देते हैं, और इस सेगमेंट को हम अलग से भी जो है आपके लिए थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगा हमारे मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर। इस पूरे सेगमेंट को मोदी सरकार की वापसी पर चमकेंगे शेयर, ये कह रहे हैं सीएलएसए का मानना ये है। एनटीपीसी, एनएचपीसी, ओएनजीसी, ये तीन सरकारी कंपनियां जो है उसमें खरीदारी की सलाह सीएलएसए की मानना है कि यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। आईजीएल, एलएनटी और महानगर गैस लिमिटेड, ये वो 6 शेयर हैं जिनमें अच्छी तेजी की उम्मीद सीएलएसए की तरफ से जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अनिल जी से बातचीत कर लेते हैं। अनिल चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार, गुजरात से बात कर रहा हूँ मैं, रामपुर। ओहो, बहुत अच्छी बात है सर, कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक है। चलिए बताइए, क्या प्रश्न है सर आपका? मैं कोचिंग शिपयार्ड में फ्रेश एंट्री चाहता था, और एनएचपीसी में 109 को लगभग 400 क्वांटिटी है। कोचिंग शिपयार्ड कितने लिए हुए हैं सर? फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं? हाँ, फ्रेश एंट्री, और एनएचपीसी में 400 क्वांटिटी है 109 पे। चलिए, एनएचपीसी पे सर अभी बात हो गई लंबी चौड़ी, अभी आप थोड़ा कार्यक्रम देखिएगा पीछे करके तो आपको उत्तर मिल जाएगा, लेकिन कोचिन शिपयार्ड अभी तक चर्चा नहीं हुई है। कोचिन पे हम बातचीत कर लेते हैं। एक और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, आज 1.25% नीचे जरूर है, लेकिन जिन लोगों ने सही टाइम पे एंट्री ली होगी उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर इस शेयर ने दिया है। पिछले एक महीने में 52% का रिटर्न, नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। 6 महीने के अंदर 228-229% का रिटर्न। अब निश्चित रूप से इस रैली के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सर, कोचिन शिपयार्ड में अब क्या फ्रेश एंट्री के लिए कोई जगह बचती है, या फिर आपको लगता है काफ़ी रैली आ चुकी है, जब तक ठीक ठाक करेक्शन ना हो तब तक एंट्री नहीं करनी चाहिए? आपकी सलाह क्या होगी? देखो कोचिन शिपयार्ड का चार्ट कल भी मैं देख रहा था, कुछ क्लाइंट से उनका एक मैसेज आया था, तो उस हिसाब से मैं चार्ट को देख रहा था। तो कोचिन शिपयार्ड में अभी के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए, जो भी है फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। अपनी ग्रीड को कंट्रोल करके स्टॉक देखो कितने लोअर लेवल से चला है, स्टॉक और भी चल सकता है लेकिन हायर लेवल के ऊपर हमें फंसना नहीं है, क्योंकि
जब ये स्टॉक में करेक्शन आता है तो 30-40% इजीली वो 4-5 दिन में करेक्शन दिखा सकते हैं। तो अभी के लिए वेट करें, थोड़ा सा लोअर लेवल पे आता है तो वहां पे देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमेशा साइकोलॉजिकल नंबर को प्ले किया जाता है। जैसे कि ये 2000 के ऊपर सस्टेन हुआ, लोगों ने भर भर के खरीदा, फिर से इसमें डीप देखने को मिली। तो वैसे ही जैसे निफ्टी में 23,000 के सपने सबको दिखाए, 23,000 के ऊपर जैसे ही सस्टेन हुआ, लोगों ने भर भर के माल खरीदा और वहां से ही करेक्शन मार्केट में स्टार्ट हुआ। तो मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा अभी वेट करना चाहिए। स्टॉक अगर 25 से लेके 40% गिरता है तो वहां पे धीरे धीरे करके क्या करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो जी। अभी के लिए वेट करें। एनएचपीसी का तो आपको मैंने कहा ये 85 से लेके 88 इस रेंज में थोड़ा सा लेना चाहिए। देखो अभी मैं क्यों कह रहा हूँ हर एक स्टॉक को करेक्शन के ऊपर लेना चाहिए, भले ही मौका मिस हो जाए मेरे से, लेकिन हायर लेवल के ऊपर मुझे फंसना नहीं। हायर लेवल में फंसता नहीं है, ये स्ट्रेटजी स्पष्ट रूप से नीतीश जी की है। भले ही कोई बात नहीं, अगर चल जाता है शेयर तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, अलर्ट रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। फ्रेश पोजीशन हायर लेवल पे बहुत ज़्यादा इस समय बनाने की आवश्यकता नहीं है, जितनी वॉलेटिलिटी बाजार में देखने को मिल रही है। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, 750 से ज़्यादा दर्शक जो है इस समय खाली यूट्यूब के माध्यम से, मनी 9 के यूट्यूब के माध्यम से जो है वो हमें लाइव देख रहे हैं। और इसके अलावा हमारे फेसबुक पर, हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। तो आप सभी का इसके लिए धन्यवाद। और आप सभी से ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाइए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपके मित्र हैं, जो आपके कलीग हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, उन सब तक इस मनी 9 के कार्यक्रम को पहुंचाते रहिए ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं मोनिका सिंघानी जी का। कह रही हैं कि विपुल जी बड़ी दुविधा में हो, आपकी दुविधा भी दूर कर देते हैं मोनिका जी। कह रही टाइटन गिरता जा रहा है, इसका क्या भविष्य लग रहा है? 1000 शेयर ले रखे हैं 2000 के भाव पर, तो क्वांटिटी इनके पास ज़्यादा है, इसलिए था ज़्यादा दुविधा में हैं ये यहाँ पर। टाइटन के अगर शेयर की बात करें तो अभी जो है 3288 का लेवल देखने को मिल रहा है। आपने 2000 पे लिए हुए हैं, फिर आप इतने पैनिक क्यों कर रही हैं? हो सकता है शायद इस वजह से क्योंकि आज जो है आज में करीब 92-93 रुपये टूट गया है शेयर। ये ऊपरी स्तरों से नीचे आया है निश्चित रूप से, और ये इन्होंने 3600-3700 के भाव भी देखे, अब 3288 का लेवल है। एक महीने में 8-8% का करेक्शन यहाँ पर आ गया है। पिछले 6 महीने से ही इनफैक्ट अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर दबाव बन रहा है। पिछले 6 महीने में 6% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। टाइटन का क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? इनके प्राइस तो ठीक है इनका, लेकिन हाँ, जब वो आप मुनाफा एक बार देख लेते हैं और उसके बाद वो मुनाफा हाथ से फिसलता है तो बुरा लगता है। इसलिए मोनिका जी बहुत दुविधा में है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 3450 3500 एक इम्पोर्टेंट लेवल था। 6-7 महीने से वो स्टॉक होल्ड कर रहा था। जैसे ही मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो वहां से गिरावट हमें देखने को मिली। तो अभी के लिए टाइटन में अगर हम लोग देखेंगे तो रिसेंट जो स्विंग लो बने थे वही मार्केट में अभी क्या करेंगे, सपोर्ट का काम करेंगे। जो बन के आ रहा है 3240 से लेके 3200, ये लेवल अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो एक बार हमें इस स्टॉक से क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा और फिर से देखना पड़ेगा कि कौन से मोमेंट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए एक मैं कंडीशन इसको देता हूँ जो मैं मेरे क्लाइंटों के साथ फॉलो करता हूँ। सपोज करो कि ये जो लेवल है हमारा 3200 का, ये लेवल ब्रेक करके मार्केट 3150 ये लो बनाता है और फिर से 3200 के ऊपर सस्टेन कर देता है, तो फिर से स्टॉक में हमें क्या करना है, जहां पे हम लोगों ने बेचा है उससे 10-20 रुपए ऊपर फिर से हमें क्या कर सकते हैं, पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि स्टॉक में थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डैमेज हमें देखने को मिला है। ये जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल अगर ये होल्ड कर लेता है, जैसे मैंने ये ट्रैप पैटर्न के बारे में बताया, और वहां से अगर ये फिर से निकाल देता है तो 3500 3600 ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वहां पे थोड़ी क्वांटिटी को क्या करिए आप बुक करें और वहां से एक मोमेंटम फिर से अपसाइड का हमें देखने को मिलेगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा करमवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर है, माफ कीजिएगा। धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं धर्मवीर जी, कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं सर, आपसे बात करके और ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। और आपके नाम पे तो एक फिल्म भी आ चुकी है, धर्मेंद्र और जितेंद्र की, मेरे ख्याल से थी धर्मवीर। जी जी जी। और बताइए कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर मैं बठिंडा पंजाब से बोल रहा हूँ। पंजाब से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। पंजाब में गर्मी कैसी पड़ रही है इस बार? बहुत ज़्यादा है सर गर्मी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। पूरे नॉर्थ के अंदर जो है हम देख रहे हैं तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और कल तो 52 डिग्री का टच हो गया जो है, तो लगातार जो है रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। बताइए सर क्या सवाल है आपका?
सर मेरा सवाल है कि मैंने वारे रिन्यूएबल 2140 पे 115 शेयर खरीद रखे हैं। क्या इसे होल्ड करना चाहिए आने वाले टाइम में, कुछ टाइम के लिए? मैं 2 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ सर। 2 महीने तक आप होल्ड कर सकते हैं। 2143 पे आपने 115 शेयर लिए हुए हैं। हाँ जी। चलिए, अभी आप मुनाफे में हैं तो 5% का अपर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है। तो समय देख करके कहाँ पे आपको एग्जिट करना है वो लेवल्स जो है वो हम जरा नितलेश जी से डिस्कस कर लेते हैं। वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी सर 5% का अपर सर्किट है, 2285 का लेवल देखने को मिल रहा है। 5 दिन से लगातार यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और 5 दिन में 21% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन बहुत ही वोलेटाइल काउंटर है सर। काफ़ी तेज़ी के साथ सर्किट के साथ ऊपर गया, फिर काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे आया। ये चार्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, किस तरीके से ऊपर गया, किस तरीके से नीचे आया। अच्छी बात यह है कि इनकी एंट्री सही लेवल पे है, ये प्रॉफिट में है। तो क्या इनको कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे? कहाँ पर इनको एग्जिट करना चाहिए सर? देखो मेरे हिसाब से जैसे मैंने टेम्पलेट पढ़ा, उनका बाइंग जो लेवल है 2100 के आसपास का लेवल है, 1200 का नहीं है लेवल, तो काफी ऊपर की खरीदारी है। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये सर्किट टू सर्किट चलने वाला स्टॉक काउंटर है। तो इससे मैं एक ही राय देना चाहूंगा कि लोअर सर्किट कहाँ पे है, उसके पहले 5-10 रुपए लोअर साइड का आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। जैसे ही फिर से ये लोअर सर्किट मारेगा तो यहाँ से एक मोमेंटम क्या होगा, डाउन साइड का हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जब स्टॉक चलते हैं तो सर्किट टू सर्किट बेस चलते हैं और हमें इसमें कुछ भी आइडिया नहीं होता है टेक्निकल कैसे वर्क होगा, क्या होगा, कितना भी माथा इसमें लगा लो, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आता है। क्योंकि इसमें अगर हम लोग एक चीज देखेंगे तो अगर समझो सर्किट इसका 1500 का लोअर सर्किट है तो 1510 का एक हमेशा आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। कल अगर ये गैप ओपन होता है फिर से अपर सर्किट लगाता है तो कल का जो लोअर सर्किट होगा उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अदरवाइज ये स्टॉक में देखने लायक कुछ नहीं है, सर्किट टू सर्किट चलने वाला काउंटर है। तो वही जो चीज मैंने बोली आप उसी हिसाब से देख सकते। सर्किट टू सर्किट चलने वाला है, अच्छी बात है कि आप प्रॉफिट में हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब आप बेचना चाहें तब आप बेच ना पाएँ, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगेगा तो आपके लिए एग्जिट करना मुश्किल होगा। तो रणनीति खुद तय कर लीजिए आप। तो और 1-2 महीने की बात नहीं है, हो सकता है 2-4 दिन और अपर सर्किट लग जाए और ये भी हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए। तो इसका निर्णय जो है, जो लेवल बताए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप स्वयं लीजिए। इस बीच अयांश प्रकाश जी कह रहे हैं विपुल सर को प्यार भरा नमस्कार। आपको भी बहुत ढेर सारा प्यार अयांश। कह रहे हैं आज मेरा सवाल ले लीजिए, 3 दिन से मेरा सवाल नहीं ले रहे हैं, आज ले लिया गया सर आपका सवाल। सिरमा के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 100 शेयर 428 के भाव पर हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। सिरमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो है 475 रुपये के आसपास का। सिरमा SGS टेक्नोलॉजी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं सर, अभी 475 का भाव देखने को मिल रहा है और इन्होंने लिया हुआ है 428 पे। तो अच्छी बात यह है कि ये मुनाफे में है, लेकिन कंपनी के जो रिजल्ट्स आए थे वो अच्छे नहीं रहे थे और उसके बाद से थोड़ा सा दबाव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 1-2 हफ्ते पहले रिजल्ट आए थे यहाँ पर। अभी क्या करना चाहिए सर? पिछले 1 महीने में 2-3% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। 6 महीने में 16% का नेगेटिव रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। पर यह अच्छी बात है कि इनको प्रॉफिट में है ये, तो कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए? एक बार स्टॉक का नाम बता सकते हैं? सिग्मा सॉल SYRMA, सिरमा SYRMA, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी, ये इन्होंने 428 पे लिया हुआ है। अगर आप मिला सर? यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करे, ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाए। जो रिसेंट लो है 460 वो स्टॉप लॉस का एक जरूर लगाए। अगर ये स्टॉक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देता है, मतलब 480 490, तो यहाँ से एक फिर से एक मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो आपका जो लोअर लेवल है उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस में सजेस्ट करता हूँ 460 का। 460 ब्रेकडाउन होता है तो उससे निकल जाइए, क्योंकि जहां पे एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली थी 13 मई का जो क्लोजिंग है उस हिसाब से उसके ऊपर अभी तो सस्टेन कर रहा है। हाई पॉइंट जो था उसका उसके ऊपर सस्टेन करते रहा है। तो इसके ऊपर ये निकलता है तो यहाँ से एक और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्वांटिटी ऐड ना करें, जो क्वांटिटी है उसको ही ट्रेडिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। जी, ये राय निकल करके आती हुई एक और डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी पर सवाल आया है अमीर चंद जी का। अमीर चंद जी के पास 50 शेयर हैं और 203 के भाव पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं क्या रणनीति अपनाई जाए, प्रॉफिट बुक किया जाए या फिर होल्ड किया जाए? तो अमीर चंद जी, आप तो नाम से ही अमीर हैं तो आपको तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी SCI में आपने 203 की खरीद की है, ये अच्छी बात है। और अभी का जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है
वो 245 का है। तो यहाँ पर इनको 40-42 रुपये पर शेयर का मुनाफा हो रहा है। आज ज़रूर ये शेयर 2-2.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन फिर भी इनको यहाँ पे इनके पैसे बन रहे हैं। पिछले एक महीने में करीब 8% का रिटर्न रहा है, 6 महीने में 70% का रिटर्न शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आता हुआ दिखाई दिया है। कहाँ एग्जिट करना चाहिए सर? अब ये कन्फ्यूज़न में है बाजार की गिरावट को देख करके, और बहुत लोग कन्फ्यूज़न में हैं, दुविधा में हैं कि क्या प्रॉफिट बुक करें या ना करें। क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए एसीआई में अगर हम लोग देखेंगे तो जहां से ब्रेकआउट आया था 235 के आसपास का, तो उसी हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 235 रुपए के आसपास। तो इसके नीचे जाएगा तो ये स्टॉक थोड़ा सा खराब होगा, फिर ये स्टॉक 200 तक भी फिसल सकता है। तो अभी के लिए आप 235 का जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अरुण जी कह रहे हैं सर आईआरबी इंफ्रा के बारे में बता दीजिए। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून अरुण जी। लेकिन आईआरबी इंफ्रा पे बहुत डिटेल में चर्चा हुई है, और मेरे ख्याल से पहला या दूसरा सवाल ही था। तो आप कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको जो है उत्तर आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा पीछे जाके देखना होगा। एटी शेख साहब कह रहे हैं वेदांता के मेरे पास 3071 शेयर ले रखे हैं और 259 रुपये के रेट पर इन्होंने लिए हुए हैं। कह रहे हैं मेरा नज़रिया 5 महीने का है, होल्ड किया जाए या प्रॉफिट बुक किया जाए, ये इनका यही जानना चाह रहे हैं शेख साहब। अच्छी बात यह है शेख साहब कि आपने क्वांटिटी भले ही ज़्यादा ली हो, लेकिन रेट आपका काफ़ी अच्छा है। 448 का भाव अभी देखने को मिल रहा है और आपने ख़रीदा हुआ है 259 पे लिया हुआ है, तो ठीक ठाक प्रॉफिट में है। आज थोड़ा सा दबाव जरूर दिखा रहा है वेदांता, जो कि बाजार गिरा हुआ है, लेकिन अच्छा पहले चल नहीं रहा था, अब चला तो काफ़ी शानदार चला वेदांता। सर वेदांता पे आपकी राय क्या होगी? अभी क्या करना चाहिए इनको? 448 के आसपास से शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। देखो वेदांता में मेरे हिसाब से एक बार के लिए स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर ही लो 430 रुपए का, क्योंकि जो 90 डिग्री में जो राइज देखने को मिला है वो उसका पॉज या फिर उसका ब्रेकडाउन जो है वो 430 के नीचे हमें देखने को मिल सकता है। तो लोअर लेवल से मैं कंटिन्यूअसली एक चीज कहता था कि ये 270 काफी इंपॉर्टेंट है। 270 280 इस लेवल के ऊपर सस्टेन होगा तो यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और उसी स्टॉक अभी क्या कर रहा है, मोमेंटम में है। जी, चलिए अब जरा एक और प्रश्न लेते हैं। और शेख अब्दुर्राब साहब कह रहे हैं कि हेलो सर, मेरा सवाल तो 4 दिन से भी नहीं लिया जा रहा है, आज तो मेरा सवाल ले लीजिए। चलिए ठीक है, आप आज आपका सवाल भी हो गया सर। कैस्ट्रल इंडिया के ऊपर सवाल है, 205 रुपये पे इन्होंने लिए हुए हैं, और कैस्ट्रल इंडिया अभी चल रहा है 187 188 के आसपास, और 205 की इनकी खरीद है, तो नुकसान में है यहाँ पर ये कैस्ट्रल इंडिया में जो है करीब करीब 18 रुपये पर शेयर का इनको यहाँ पर कैस्ट्रल के अंदर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ ये शेयर, लेकिन करेक्शन ठीक ठाक देखने को मिला है। एक महीने में 11% से ज़्यादा टूटा है ये शेयर। अभी क्या करना चाहिए सर? कैस्ट्रल पे थोड़ा ऊपर लिया हुआ है इन्होंने, हालांकि कंपनी के नतीजे उतने अच्छे नहीं थे। कंपनी का मुनाफा करीब 7% के आसपास बढ़ा था, 216 करोड़ रुपए, और उसके बाद से ही चाल थोड़ी सी सुस्त हो गई है। आपकी सलाह क्या रहेगी कैस्ट्रल पे? देखो स्टॉक में एक इम्पोर्टेंट एरिया के आसपास खड़ा है 180 से लेके 182 एक इम्पोर्टेंट एरिया है। ये लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक फिर से 170 से लेके 165 ये एरिया में देखने को मिल सकता है। तो आप 182 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। लेकिन स्टॉक अगर फिर से 192, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ से 4-5 रुपए का अगर ये मूवमेंट दिखाता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करें, कॉन्ट्रा प्ले करने की कोशिश करें, और वहां पे 188 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। थोड़ा सा जी क्वांटिटी वहां पे ऐड। ठीक सर। चलिए जरा मोहम्मद एहसान साहब हमारे साथ अब फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। एहसान साहब अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आपको। वालेकुम अस्सलाम जी। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ये शो चला रहे हैं, और इससे बहुत सहायता होता है हम लोगों को, और शुक्रिया। जितनी तारीफ की जाए इस शो की। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे शब्दों के लिए। कैसे लग रहे हैं वैसे मनी9 के कार्यक्रम आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सहायता होता है इससे, और जितनी Thank you, sir. तारीफ की जाए कम है। शुक्रिया सर। बताइए सर, क्या आज प्रश्न पूछना चाह रहे हैं एहसान साहब? आप अडानी विल्मर है मेरे पास, हाँ, 467 शेयर 412 के रेट पे, और लगभग इसमें 1 साल हो गया, और 412 पे आपने लिए हुए हैं 467 शेयर। अच्छा, और कितने समय तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं? होल्ड तो 5-6 महीना और कर सकता हूँ। 5-6 महीना और होल्ड कर सकते हैं। असल में देखिए
किसी भी कंपनी से प्रेम मत कीजिए, अपने मुनाफे से प्रेम कीजिए। अब पूरा अगर अदानी पैक की बात करें तो काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन ये शेयर नहीं चल रहा, क्योंकि इस शेयर को लेकर के पहले आया कि इनको बेचा जा रहा है, फिर उनको बेचा जा रहा है। तो जब इस तरह की खबरें आने लगती हैं कि जब प्रमोटर का ही कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर शेयर धारकों का भी रुझान वहाँ पर निगेटिव हो जाता है। तो इस वजह से बाकी कंपनियों के मुकाबले अदानी समूह की यहाँ पर हमने देखा सेंटीमेंट थोड़ा निगेटिव रहा है। पिछले एक महीने में 3% के आसपास का निगेटिव रिटर्न रहा है। 6 महीने में महज 1.5% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो और पूरे साल की बात करें तो 20%, 21% का निगेटिव रिटर्न। तो यहाँ पर अभी बाकी शेयरों के मुकाबले अदानी के यहाँ पर अभी भी दबाव यहाँ पर बना हुआ है, और आगे के लिए कोई होप अभी दिखाई दे नहीं रही है कि मतलब कोई बड़ा ट्रिगर आ जाए तो अलग विषय है। नितलेश सर, आपकी राय क्या होगी? चार्ट्स पे कैसा लग रहा है अदानी विल्मर? देखो चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे अडानी विल्मर में 360 365 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये अगर ये क्रॉस कर देते हैं तो फिर से नया हर्डल है 410 से लेके 420। अगर ये 420 410 किस कारण से अगर ये क्रॉस कर देता है तो एक बड़ा रैली इसमें हमें देखने को मिलेगा। लेकिन 320 330 आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। अगर इलेक्शन के बाद अगर नया रैली स्टार्ट होता है और इसमें अगर ये ब्रेकआउट देखने को मिलता है 360 के ऊपर सस्टेन होकर 410 420 ये लेवल के ऊपर, तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इस स्टॉक को नजर बनाए रखें, क्वांटिटी बिल्कुल भी ऐड ना करें, लोअर लेवल का जो स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। चलिए, बने रहे, आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। अब जरा फटाफट कुछ एक सवाल लेते हैं, फिर बदन का रुख करेंगे। तो कोशिश करते हैं 3 4 5 सवाल फटाफट ले लिए जाएँ। वंशिका चटवानी जी कह रही हैं, राधे राधे सर जी। राधे राधे आपको भी वंशिका जी। कह रही मेरे पास SBI कार्ड के 70 शेयर हैं, 712 के भाव पर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? 6 से 12 महीने का इनका व्यू है SBI कार्ड के ऊपर। अभी अगर SBI कार्ड की बात करें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 694 695 के आसपास। आधे % के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इनको जो है करीब करीब 17 रुपये के आसपास पर शेयर का नुकसान हो रहा है SBI कार्ड पे। इनकी खरीद सर 617 की है, 717 की है, और अभी 694 का भाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो करीब 5% के आसपास का करेक्शन यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। 6 महीने में 6-7% का नेगेटिव रिटर्न जो है देखने को मिला है। चाल अच्छी रही नहीं है SBI कार्ड में, और पूरे साल में जो है वंशिका जी आप ये शेयर जो है 24% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ऐसे बाज़ार में जहां बाज़ार नए हाई लगा रहा हो वहां पर कोई शेयर अगर इस तरह अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो एक बार के लिए नुकसान आपको पहले बुक कर लेना चाहिए था। खैर, अभी क्या करना चाहिए पूछते हैं। सर, क्या सलाह रहेगी आपकी SBI कार्ड पे? देखो 680 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, 680 को निकाल देते हैं तो एक बार के लिए हल्की हो जाइए। री एंट्री फिर से आपको 720 ये लेवल के ऊपर ही करना पड़ेगा। 720 730 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से फिर से मोमेंटम आपको 780 तक देखने को मिल सकता है। बड़ा रीडिंग स्टॉक में 800 के ऊपर जब तक ये स्टॉक सस्टेन नहीं होता है तब तक बड़ा कुछ इसमें देखने को नहीं मिलता। जी, चलिए मेटल शेयर पे बातचीत कर लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर पे लेकर के एक सवाल आया है हमारे पास, और ये सवाल भेजा गया अरविंद राजपूत की तरफ से। कह रहे हैं कि 62 शेयर हैं, 360 की परचेज है, 6 महीने होल्ड कर सकता हूँ। 360 पे आपने लिया हुआ है और अभी 364 चल रहा है। तो आज की गिरावट के बावजूद ये यहाँ पर 1-2 रुपये के मुनाफे पे हैं, लेकिन आज मेटल शेयर में बड़ी तेज़ गिरावट है। 3-3.25% नीचे हिंदुस्तान कॉपर का शेयर। क्या सलाह रहेगी सर? पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था मेटल पैक में, लेकिन आज तो काफ़ी अच्छी खासी पिटाई हो रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के? देखो 360 एक लास्ट होप है, वहां से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक फिर से 310 315 ये लेवल भी क्या हो सकता है दिखा सकते हैं। तो अगर आपको स्टॉक से प्यारी है और इसको ही रखना है तो लोअर लेवल में अगर आता है 300 से लेके 280 इस रेंज में, तो वहां पे आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, लेने की कोशिश करें। जी, गंगा राजपूत जी कह रहे हैं, सर राम राम, मेरा भी सवाल ले लीजिए। मैंने पहली बार इन्वेस्ट किया हुआ है ऑफिस स्पेस सोल्यूशन के IPO को, 13% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है। सर अभी थोड़ी देर रुक जाइए, हमारे साथ अभी संतोष सिंह जी जुड़ेंगे वाह के IPO है सेगमेंट में, उसमें एक बार फिर से अपना ये जो सवाल है वो पोस्ट कर दीजिएगा। हालांकि आप नहीं भी पोस्ट करेंगे तो भी इस पर तो हमको डिस्कशन करना ही है, तो आपका उत्तर आखिर में मिल जाएगा। आप कार्यक्रम के आखिर तक बने रहिए। सीमा अग्रवाल जी का सवाल है, कह रही हेलो विपुल सर, प्लीज़ कभी मेरा सवाल भी ले लीजिए। आज ही ले लिया जा रहा है सीमा जी। कह रही बहुत दिनों से आपका प्रोग्राम डेली देख रही हूँ, मेरे पास GMDC के 100 शेयर हैं, 450 के भाव पर लिए हुए हैं, और अभी ये जानना चाह रही हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। 450 पे इन्होंने लिया है, अभी भाव जो है वो देखने को मिल रहा है
384 तो ठीक ठाक नुकसान में है सीमा जी, इसीलिए सीमा जी जो है थोड़ा सा टेंशन में है। 450 की खरीद है सर इनकी और नुकसान में है। 384 का भाव यानी करीब 66 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। यहाँ सर रिकवरी की कोई उम्मीद है क्या? पिछले एक महीने में 8.8% करेक्ट हो चुका है, पिछले 6 महीने में 6% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। काफ़ी अच्छी रैली के बाद हमने देखा कि काफ़ी तेज़ गिरावट रही है, इनको अब जीएमडीसी पे क्या करना चाहिए? देखिए जीएमडीसी में अगर हम लोग देखेंगे तो एक इम्पोर्टेंट एरिया है 350 का, लेकिन थोड़ा सा दूर एरिया है तो 350 काफी दूर होगा। लेकिन आप एक जो पिछला जो स्विंग का जो सपोर्ट है 375, उसका एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर वो स्टॉप लॉस हिट होके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, री एंट्री कैसे लिया जा सकता है, 375 का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर वो स्टॉप लॉस ब्रेक करके स्टॉक नीचे जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, हम लोग बच गए। लेकिन 375 को टच करके फिर से अगर ये स्टॉक 385 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से हम लोग री एंट्री करेंगे 375 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अभी का जो माहौल है वो थोड़ा सा मेक और ब्रेक लेवल वाला माहौल है। यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो वो थोड़ा सा तेजी से क्या हो सकता है, गिर सकता है। जी सर, बजिंग स्टॉक का रुख करें उससे पहले एक शेयर जिस पे कई सारे सवाल आए हुए हैं वो है इरिडा का शेयर। यहाँ क्या करना चाहिए? डेली बड़ी संख्या में लोग सवाल पूछते हैं और अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय होती है। आज 1.5-2% नीचे है, 182 के आसपास। बहुत लोगों ने इसमें पोजीशन बनाई हुई है, आपके पास भी सवाल आते होंगे इरिडा को लेकर के। क्या रणनीति होनी चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए और जिनके पास है उनके लिए? मिला सर आपको? जी देखिए स्टॉक में एक बढ़िया मोमेंट आया था और वहां से देखिए मेरे हिसाब से जब हम लोग 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब मैंने बोला था कि 130 125 इस रेंज में आता है तो ही लेना है, हड़बड़ाहट में नहीं लेना है। तो अभी के लिए मैं इस स्टॉक को बिल्कुल भी इग्नोर करूंगा, अवॉइड करूंगा। इस स्टॉक में अभी नहीं लेना है। स्टॉक में कुछ करेक्शन देखने को मिलता है 140 से लेके 130 इस रेंज में, जहां से एक मोमेंटम नेक्स्ट लेग वाला स्टार्ट हुआ था तो वहां पे लेना चाहिए। फ्रेश जिनका भी लॉन्ग है वो 179 178 ये स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें।